तुमने कभी ना कभी रोमांटिक मूवीज़, वेब सीरीज़ देखी होगी एंड तुम जब इन चीज़ों को देखते हो तो फिर तुम इसी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो एंड कभी-कभी अपने रिलेशनशिप में यही सब यूज़ करने लगते हो एंड ये सब यूज़ करने के बाद तुम्हें मिलता क्या है? धोखा, चीट एंड टॉक्सिकनेस अपने पार्टनर की ओर से एंड तुम फिर सोचते हो कि हैप्पी दिवाली। तुम फिर सोचते हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया मैं उसे टाइम देता था, वैल्यू देता था एंड प्यार ऑफ कोर्स देता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करता था। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने बस अपने दिल से सोचा। जो तुम्हारा मेंटल पावर होता है वो तुमने खो दिया था एंड इसी वजह से 90% ऑफ रिलेशनशिप खत्म हो जाती है क्योंकि लोग दिल से सोचते हैं। So in this video, I'm going to tell you some psychological ways to make your relationship more healthier and long lasting. So watch till end. मैं तुम्हें एक लड़की की कहानी बताता हूँ। एक लड़का था, वो बहुत अच्छा दिखता था, वो बहुत पर्सनालिटी अच्छी थी उसकी, बहुत कुछ उसमें अच्छा था एंड कुछ टाइम बाद उससे एक लड़की से प्यार होता है, रिलेशनशिप में आता है वो एंड फिर पता है क्या होता है, स्टार्ट होता है उसका डाउनफॉल। वो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ जो वो स्पोर्ट्स खेलता था, वर्कआउट करता था, बाहर ऐसे सोशलाइज करने जाता था, वो सब बंद कर दिया। उसने बस अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनना स्टार्ट कर दिया एंड इसके बाद पता है क्या हुआ, एक टाइम के बाद उस गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया एंड वो लड़का सोचता रह गया कि मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती थी, ऐसे सोचता रह गया। तुम कभी किसी रिलेशनशिप में घुसते हो तो तुम्हें लगता है कि अब वही मेरा सब कुछ है, जो कि बहुत गलत लगता है क्योंकि अगर तुम लॉजिकली देखो तो यू हैव एन नो कि ये रिलेशनशिप चलेगा 100% या नहीं चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा कि नहीं चलेगा एंड फिर तुम समझ लेते हो कि यही है जो है एंड इसके बाद होता है प्रॉब्लम्स क्योंकि सामने वाला तुम्हें बांध के रखने लगता है एंड फिर तुम ना अपने ऊपर ध्यान दे पाते हो ना अपने इंडिपेंडेंस पे ध्यान कर पाते हो क्योंकि फॉर एग्जांपल जो लड़का उस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा सब था उसके पास, वो रिलेशनशिप के आने के बाद वो सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि उसने उसी को सब कुछ समझ लिया था, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है एंड ये चीज़ तुम्हें रियलाइज तब होगी जब तुम्हारे रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगी। दिस इज़ द मोस्ट बेकार थिंग यू कैन डू इन रिलेशनशिप कि अपने दिल से हर वक्त सोचो। तुम जो सामने वाला कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें वो समझ में नहीं आया, तुम्हें लगता है कि हर चीज़ वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा है, जो कि गलत है। तो इस पे ध्यान दो, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो जर्नी अगर तुम कुछ कर रहे हो, वर्कआउट, जिम, जो भी तुम स्किल्स जो भी कर रहे हो वो करते रहो, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी कॉन्फिडेंस को खो देते हैं। जो सीरियसली जो आंटीज़ नहीं बोलती है, पल्लू से बन जाना, वही हो जाता है। जोरू का एंड उसके बाद पता है क्या होता है, तुम समझो 4 लोगों के बीच में गए, ठीक है? तुम उन लोगों के साथ बैठे एंड फिर तुम तुम्हारी बंदी को लेके हर चीज़ कर रहे हो कि बेबी तुम खाना खाओगी कि नहीं? बेबी तुम पानी पिया? बेबी तुमने ये किया? बेबी मैं तो ये सब चीज़ें किसी को नहीं जाननी। तुम्हारा बेबी सब कुछ कर रहा है, ठीक है? एंड इसके बाद वो उसको भी ऑकवर्ड लगेगा एंड तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस डाउन होगा एंड उसके बाद फिर वही होगा जो हर वक़्त होता है, वो तुमसे अपना वैल्यू हटा लेगा और फिर तुम्हारा होगा ब्रेकअप। उसके बाद तुम ते फिरोगे कि छोड़ के चली गई, हर वक़्त उसके बारे में बात करते रहोगे, सोचने लगोगे, एटसेट्रा, एटसेट्रा। सो अपने कॉन्फिडेंस को एक रिलेशनशिप में कभी मत गिराना। तुम्हें एज़ अ इंडिविजुअल खड़े रहना है हर वक़्त कि हाँ, मैं एक अलग हूँ, वो एक अलग है। जब तक एक नहीं होता कमिटमेंट, नहीं मिल जाता सामने वाले की तरफ से कि हाँ, अब हम लोग कभी नहीं अलग होने वाले, जो कि मिल जाए, तब भी ये मत सोचना कि तुम अब हो गया सब कुछ, अब ये सब मेरे को ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हें शायद अभी का टाइम तो ऐसा आ गया कि तुम्हें ड्रम में भर देगी, तुम्हारे आधे प्रॉपर्टी ले लेगी, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और सेम थिंग देखो, मैं बस लड़कों की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये लड़की लोग के संग इससे भी खतरनाक चीज़ें हो सकती है। क्या होती है। सो इसलिए हमेशा अपनी कॉन्फिडेंस, अपना इंडिविजुअल जो है हमेशा खड़ा रखना कि हाँ, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो। ऑफ कोर्स हम लोग एक इमोशनल बॉन्डिंग में है, बट दिस नॉट मीन कि मैं अपने आप को नीचे गिराऊंगा। मैंने अपने स्कूल में बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है, बहुत सारे 101% लड़कों को, कि वो लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, उसके बाद 2 हफ्तों में वो लोग एक दूसरे के बारे में, लड़की और लड़का एक दूसरे के बारे में 100 सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। उसने कब भागा, कब मुता, सेम उसके बारे में, उसका एक्सेस कितनी थी, उसकी गर्लफ्रेंड कितनी, क्रशेस कितनी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ वो लोग सब बता देते एक हफ्ते में, जो कि सबसे चूतियागिरी तुम कर सकते हो। कभी तुमने कोई एक ऐसी मूवीज देखी है कि जिसमें लास्ट में तुम्हें पता ना चला हो कि मर्डरर कौन था, या
लाइक कौन सही में सुपर हीरो था, ये तुम्हें अगर पता ना चले, तुम फिर उसके बाद पता क्या करते हो, तुम जाते हो यूट्यूब पे, गूगल पे, उस मूवी के बारे में सर्च करते हो और शायद 2-3 दिन तक वो मूवी तुम्हारे दिमाग में घूमते रहती है कि भाई जो हुआ क्या था उसके एंड में। तो यही होना चाहिए रिलेशनशिप में, ये सेम चीज़ नहीं, बट एक तरह से तुम्हें जो अपने आप को एज अ खुली किताब नहीं करना है, तुम्हें एक ट्रेजर समझना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, एंड मेरे को उसे लाइक सब कुछ बताना है, तो मैं उसके एक पार्ट सिलेबस रखूँगा कि हाँ, अगर हम लोग कहीं पे एक ऐसा मूवमेंट बना के बैठे कि हाँ, मेरे को उस पे भरोसा है, तो मैं उसे ये चीज़ बताऊँगा। अगर वो पूछे तो, मैं अपने मन से कभी नहीं बताऊँगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये तुम्हें समझ के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारी रिलेशनशिप जो कि अच्छी हो सकती थी, वो सब टूट जाती है, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। एंड नाउ वी आर एंड ऑफ द वीडियो, बट मैं तुम्हें एक लास्ट चीज़ अपने दिल से कहना चाहूँ, ये सब तो मैंने रिसर्च की, साइकोलॉजी में कुछ पढ़ा, तब मेरे को ये सब मिला, तो मैं यूज़ करूँगा। बट एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम उस लड़की से या उस लड़के से दिल से प्यार करते हो, तो प्लीज़, प्लीज़ कभी भी ये मत होने देना कि तुम उसे कहीं से एंगल से दुखी करो या कुछ करो। ये जो चीज़ें ऑफ़ कोर्स इसे यूज़ करना, ऑफ़ कोर्स। आपने तुम्हें पता चल जाएगा ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ करनी, कब यूज़ करनी, किस टाइम पे यूज़ करनी है। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है लॉन्ग लास्टिंग रहे, हेल्दी रहे एंड सब रहे, तो तुम्हें सामने वालों को समझना पड़ेगा। एंड ये सब लाइक लड़कियों के लिए ज़्यादा है कि तुम्हें समझना पड़ेगा वो लड़का है, उसने सब कुछ लाइक छोड़-छाड़ के तुम्हारे पीछे आया है। सो तुम्हें उसे इनकरेज करना पड़ेगा। अगर वो वैसा नल्ला आदमी है, तो तुम्हें इनकरेज करना पड़ेगा कि भाई तेरे को काम करने की ज़रूरत है, तुम्हें कोई स्किल सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि याद रखना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है।